विषय जैसा है वैसा ही पूर्ण है, स्वीकार की परम दृष्टि। जैसा है वैसा ही पूर्ण है केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन को देखने की एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि है। सामान्यतः मनुष्य का मन हर क्षण कुछ न कुछ बदलना चाहता है। उसे वर्तमान में कमी दिखाई देती है, परिस्थितियों में, लोगों में, स्वयं में। यही असंतोष भीतर अशांति का कारण बनता है। पर जब ये समझ जागती है कि जो कुछ भी है, जैसा भी है, वह अपनी जगह पूर्ण है, तभी भीतर एक अनोखी शांति उतरती है। मन की प्रकृति तुलना करना है। वह कहता है ऐसा होना चाहिए था, वैसा क्यों नहीं हुआ, अगर यह मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊं। लेकिन यह अगर ही बंधन है, क्योंकि जीवन कभी मन की कल्पना के अनुसार नहीं चलता। जीवन अपने नियमों से चलता है। जब हम उस प्रवाह के साथ संघर्ष करते हैं तब दुख उत्पन्न होता है, पर जब हम उस प्रवाह को स्वीकार कर लेते हैं तब शांति प्रकट होती है। ये वाक्य हमें सिखाता है कि पूर्णता भविष्य में नहीं, अभी है। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, पर सच्चाई यह है कि सब कुछ ठीक कभी नहीं होता। जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब चलते रहते हैं। पूर्णता इन सब के बीच है, इनके हट जाने में नहीं। आध्यात्मिक परंपराओं में भी यही बात बार बार कही गई है। उदाहरण के लिए अष्टावक्र गीता में आत्मा की पूर्णता का वर्णन है। वहां कहा गया है कि आत्मा न तो अधूरी है, न बंधी हुई है। वह सदा स्वतंत्र और पूर्ण है। कमी केवल दृष्टि में है। जब दृष्टि शुद्ध होती है तो वही संसार जो पहले अधूरा लगता था अब पूर्ण दिखाई देता है। पूर्णता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई सुधार न हो। इसका अर्थ यह है कि भीतर स्वीकार का भाव हो। जब भीतर स्वीकार होता है तब परिवर्तन भी सहज होता है, क्योंकि अब वह किसी कमी की भावना से नहीं, बल्कि प्रेम और समझ से उत्पन्न होता है। अक्सर हम स्वयं को भी अधूरा मानते हैं। हमें लगता है कि हम में कुछ कमी है, शायद रूप में, ज्ञान में, धन में या सफलता में। ये भावना हमें निरंतर दोहराती रहती है। पर जब हम रुककर देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी मूल सत्ता, चेतना कभी अधूरी नहीं थी। अधूरापन केवल मन की कहानी है। ये समझ जीवन को बहुत सरल बना देती है। अब हमें हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं रहती। हम परिस्थितियों को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाते हैं, बल्कि हम अधिक सजग और शांत होकर कार्य करते हैं, क्योंकि अब भीतर कोई घबराहट नहीं है। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। ये गहरी समझ है कि इस क्षण जो है वही होना था। विरोध करने से वास्तविकता नहीं बदलती, केवल पीड़ा बढ़ती है। स्वीकार करने से वास्तविकता स्पष्ट दिखने लगती है, और जब वास्तविकता स्पष्ट होती है तब सही कदम अपने आप उठता है। जीवन एक चित्र की तरह है। यदि हम उसे बहुत पास से देखते हैं तो उसमें केवल रंगों के धब्बे दिखाई देते हैं, पर थोड़ा दूर हटकर देखने पर पूरा चित्र सुंदर और संतुलित दिखता है। इसी तरह जब हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और अपेक्षाओं में उलझे रहते हैं तो जीवन अधूरा लगता है। पर जब हम व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो हर घटना एक बड़ी योजना का हिस्सा प्रतीत होती है। जैसा है वैसा ही पूर्ण है हमें वर्तमान में स्थापित करता है। वर्तमान ही एकमात्र वास्तविक क्षण है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना। जब हम वर्तमान को अस्वीकार करते हैं तो हम जीवन को ही अस्वीकार कर रहे होते हैं। पर जब हम वर्तमान को स्वीकार करते हैं तो जीवन स्वयं खुलने लगता है। ये वाक्य हमें अहंकार से भी मुक्त करता है। अहंकार कहता है मेरे अनुसार होना चाहिए, पर जीवन हमारे अनुसार नहीं चलता। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो अहंकार ढीला पड़ने लगता है, और जैसे ही अहंकार ढीला पड़ता है शांति प्रकट होती है। ध्यान की अवस्था में भी यही अनुभव होता है। जब हम कुछ पाने की कोशिश छोड़ देते हैं तब गहरी स्थिरता आती है। प्रयास कम होते ही सहजता बढ़ती है, और उसी सहजता में ये स्पष्ट हो जाता है कि जो है वही पर्याप्त है। पूर्णता का अनुभव बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की दृष्टि से आता है। यदि दृष्टि में स्वीकार है तो साधारण जीवन भी दिव्य प्रतीत होता है। यदि दृष्टि में अस्वीकार है तो स्वर्ग भी अधूरा लगेगा। अंततः ये वाक्य हमें एक सरल जीवन जीने की प्रेरणा देता है, बिना अधिक संघर्ष के, बिना निरंतर तुलना के, बिना भविष्य की चिंता के। केवल इस क्षण को पूरी तरह जीना यही पूर्णता है। जब हम सच में देख लेते हैं कि जैसा है वैसा ही पूर्ण है, तब खोज समाप्त हो जाती है, और खोज के समाप्त होते ही वही शांति प्रकट होती है जिसकी तलाश हम जीवन भर करते रहे। पूर्णता कहीं दूर नहीं है, वह अभी है, यही है, इसी क्षण में है।